हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पिछले क्लासों में देखते आ रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में, आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे थे। पिछले क्लासों में अपना चल रहा था ब्लड सप्लाई ऑफ बॉडी, जिसमें हमने एब्डोमिनल आयोटा के बारे में स्टडी आज हम करेंगे। अभी तक हमने स्टडी की है थोरेसिक आयोटा, जिसमें आर्च ऑफ आयोटा था, और असेंडिंग डिसेंडिंग आयोटा कंप्लीट हो गए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, एब्डोमिनल आयोटा। एब्डोमिनल आयोटा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, ठीक है। ये होता है आफ्टर थोर डायफ्राम के नीचे से एब्डोमिनल आयोटा स्टार्ट होता है। मतलब वर्टिब्रा में देखें तो 12 थोरेसिक वर्टिब्रा ब्रा टू फोर्थ लंबार वर्टिब्रा, ठीक है। 12 थोरेसिक वर्टिब्रा से फोर्थ लंबार वर्टिब्रा खत्म तक होता है। फोर्थ लंबार वर्टिब्रा बाद में एब्डोमिनल आयोटा समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ आर्टरी निकलती हैं जो कि बॉडी को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करती हैं। कौन कौन सी आर्टरी होती हैं? दो टाइप की आर्टरी होती हैं इसके अंदर। एक तो होती है पेयर आर्टरी, एक होती है अनपेयर आर्टरी। अनपेयर आर्टरी वो होती हैं जो कि मतलब कि दो आर्टरियों एक साथ निकलती है लेफ्ट राइट साइड। अनपेयर आर्टरी सिंगल आर्टरी होती हैं, जिसमें हम पहले देखने वाले हैं पेयर आर्टरीज। पेयर आर्टरी में कौन कौन सी आर्टरी होती हैं? पेयर आर्टरी जो ब्लड सप्लाई एब्डोमिनल कैविटी को प्रोवाइड करती हैं, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। जिनमें से एक होती है आर्टरी रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी बॉडी के अंदर किडनी, एड्रिनल ग्लैंड को ब्लड प्रोवाइड करने का काम करती है। दूसरी कौन सी होती है? टेस्टिकुलर आर्टरी, या फिर उसको ओवेरियन आर्टरी। टेस्टिकुलर ओवेरियन आर्टरी मेल के अंदर तो टेस्टिस को देती हैं ब्लड सप्लाई, और फीमेल के अंदर ओवेरी को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। इसके अलावा एक आर्टरी होती है, हमने वो देखा वो डायफ्राम। डायफ्राम होता है, उसको ऊपर से सुपीरियर फेरेंजियल आर्टरी देती है। ऊपर वाली पार्ट कौन देती है? सुपेरियर सुपीरियर फेरेनिक आर्टरी, ठीक है। और नीचे आती है इंफीरियर फेरेनिक आर्टरी, ठीक है। ये पार्ट होता है, सुपीरियर वाले आते हैं कहाँ से? थोरेसिक थोरेसिक वाले आयोटा पार्ट से। और इंफीरियर फेरेंजियल आर्टरी एब्डोमिनल आयोटा से आती है, आयोटा से आती है, ठीक है। इसके अलावा जो कौन सी होती हैं? अनपेयर आर्टरी, जो सिंगल निकलती है एब्डोमिनल आयोटा से, जिसमें पहले नाम पर आता है कोलिक ट्रंक, या इसको आर्टरी बोल सकते हो, ठीक है। कोलिक ट्रंक की आर्टरी इसलिए बोलते हैं कि इससे से तीन चार आर्टरियाँ निकलती हैं जो कि अलग अलग बॉडी के पार्ट को, जैसे मान लीजिए एब्डोमिनल आयोटा है, ठीक है। जो पेयर में निकलती हैं वो तो दोनों सेम सेम निकलती हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी आर्टरी होती हैं जो सिंगल निकलती है, ये आर्टरी सिंगल निकलेगी, जैसे ये
कोलिट्रैंक हो गया, और आगे चल के ये काफ़ी अलग अलग आर्टरियों में डिवाइडेड हो जाती हैं, जो बॉडी को अलग अलग ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती हैं। जिसमें पहली आर्टरी कौन सी होती है? गैस्ट्रिक आर्टरी। नाम से पता लग रहा होगा कि कौन से ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है, स्टोमक को करती है, स्टोमक को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके अलावा अगली आर्टरी क्या नाम है? कौन सी? स्प्लेनिक आर्टरी। आर्टरी जो किसको प्रोवाइड करती है? स्प्लीन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। उसके अलावा अगली आर्टरी आती है हेपेटिक आर्टरी, जो कि लीवर और गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ये कौन सी होती है? एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा से जो मोस्टली ऑर्गन हो गई। साथ में इसके अलावा दूसरी कौन सी आर्टरी होती है? कोलिन ट्रैक्ट दूसरी होती है सुपीरियर, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी किसको ब्लड प्रोवाइड करती है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी स्मॉल इंटेस्टाइन और प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की जो मैक्सिमम हाफ पार्ट को ब्लड सप्लाई काम करने का काम सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी करती है। और इस तीसरी होती है कौन सी? इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ये डिस्टल पार्ट को, डिस्टल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके अलावा जैसे रेक्टम हो गया, रेक्टम को ब्लड प्रोवाइड करने का काम इंफीरियर वेना केवा के द्वारा किया जाता है। इसके वीनस रिटर्न की बात कर लेते हैं। वीनस रिटर्न, वीनस रिटर्न कि ब्लड वापस कौन कौन से वेन के द्वारा वापस आता है। ठीक है, अब ये पूरा जो एब्डोमिनल कैविटी में जो ऑर्गन्स होते हैं इनमें दो तरह से ब्लड वापस आता है। ठीक है, एक तो आता है लीवर, जितने भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं इनके द्वारा वेन ब्लड जाता है लीवर के अंदर, और लीवर से फिर इंफीरियर वेना केवा के अंदर आता है, तो उसको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, और जो अदर ऑर्गन होते हैं जैसे किडनी हो गई, ओवेरी हो गई, इनको डायरेक्ट इनकी सप्लाई जो बिना सप्लाई होती है वापस ब्लड रिटर्न आता है जो इंफीरियर वेना केवा के अंदर डायरेक्ट आ जाता है। इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा के अंदर कौन कौन सी आर्टरी आती हैं? रीनल वेन, रीनल वेन जो कि एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और किडनी के ब्लड को वापस डाउन ड्रेनेज करती है। ठीक है, ग्लैंड ड्रेनेज करती हैं इंफीरियर वेना केवा के अलावा। इसके अलावा ओवेरियन वेन, टेस्टिकुलर वेन। ठीक है, ये सभी अपने ब्लड को सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा के अंदर डायरेक्टली ड्रेनेज करते हैं। अब इसके अलावा अगला टॉपिक अपना क्या है? ये खत्म हो गया कौन सा? ब्लड सप्लाई ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। इसके अलावा एक आपने बात की
क्या नाम है उसका, पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर जो ऑर्गन होते हैं कौन कौन से, डाइजेस्टिव सिस्टम के ओपन, डाइजेस्टिव पोर्टल सर्कुलेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन होते हैं उन सभी को ड्रेन करता है लीवर के अंदर। लीवर जितने भी न्यूट्रिएंट जो अब्जॉर्ब होते हैं बाय द जीआई सिस्टम, उन सभी को मेटाबॉलिज्म का काम पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा लीवर करता है। ठीक है, अब पोर्टल का मतलब क्या होता है, देखो आप देखिए कि ये है अयोटा। अयोटा हार्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अयोटा से बनती हैं आर्टरीज, आर्टरी से क्या बनती हैं, आर्टरियो, आर्टेरियोल्स, आर्टरियोल से बनती है कैपिलरी, कैपिलरी से बनती है वेन्स, वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स बनती है वेन, वेन से सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है, और फिर दोबारा हार्ट के अंदर जाता है। ये नॉर्मल सर्कुलेशन अपनी बॉडी के अंदर पाया जाता है, बट पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर ऐसा नहीं होता है। पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर होता है क्या, कि जो सर्कुलेशन कैपिलरी से बनता है, कैपिलरी से तो स्टार्ट होता है, ठीक है, और कैपिलरी के ऊपर ही उसकी एंडिंग हो जाती है, जिसकी स्टार्टिंग भी कैपिलरी होती है और एंडिंग भी कैपिलरी होती है। जैसे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहाँ से कैपिलरी स्टार्ट होती हैं, ठीक है, और जो लीवर होता है, लीवर उस पर वो कैपिलरी के रूप में जाके खत्म हो जाता है, ठीक है। ये होता है एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम, पोर्टल सर्कुलेशन। अब पोर्टल सर्कुलेशन होता क्या है, इसको नॉर्मली भाषा में देखना चाहें तो क्या हो गया, ठीक है, इट इज सर्कुलेशन which are started by the capillaries by digestive system, like stomach, spleen, intestine, and then drain our blood in liver। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट हो रहा है और अपने ब्लड को लीवर के अंदर ड्रेन कर रहा है, इसी को बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर पोर्टल वेन होती हैं, ठीक है, पोर्टल वेन जिनसे पोर्टल सर्कुलेशन मिलकर बनता है, ठीक है। जिसके लिए सबसे पहले कौन सी वेन होती है, ये होता है अपना स्प्लेन, स्प्लेन से निकलते कौन सी, स्प्लेनिक वेन, ठीक है, जो कि जिसके अंदर कौन किसका स्प्लेन का होता है, उसके अलावा पैंक्रियाज ड्रेनेज भी होता है साथ में, ठीक है, ड्रेनेज होता है साथ में। ये आगे स्प्लेनिक वेन। अब इधर से जो जीआई सिस्टम होता है, ये हो गई कौन सी, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये कौन सी हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन से आती है कौन सी, इंफीरियर
इंफीरियर मिसेंट्रिक वेन, और इधर से आती है कौन सी, सुपीरियर सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन। ठीक है, ये आगे कौन सी, स्प्लेनिक वेन। अब ये दोनों आ जाती हैं साथ में मिलकर इसके अंदर। ठीक है, ये तीनों वेन बन जाती हैं, ये बन जाती है पोर्टल वेन। इस पोर्टल वेन के अंदर आता है, ये अपना हो गया क्या, गैस्ट्रिक, इससे आ जाएगी गैस्ट्रिक वेन, इसके अंदर आके ड्रेन हो रही है। और उसके अलावा जो गाल ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर गाल ब्लैडर से आती है कौन सी, सिस्टिक वेन, और ये सीधे आके कहाँ मिलता है, अपना लीवर के अंदर। ठीक है, ये हो गया कौन सा, गाल ब्लैडर। इसलिए होता है पोर्टल सर्कुलेशन स्प्लिन के द्वारा। स्प्लेनिक वेन सुपीरियर वेन है कि वह इंफीरियर वेन है, सुपीरियर के द्वारा स्मॉल जो अपनी क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन बनाकर बनता है पोर्टल पोर्टल वेन। पोर्टल वेन के अंदर इधर से गैस्ट्रिक से आता है, स्टोमक से गैस्ट्रिक वेन, और गाल ब्लैडर से सिस्टिक वेन, ये सारे आग मिलकर लीवर के अंदर वीनस ड्रेनेज करते हैं। वीनस ये होता है, इसको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेशन इन लोअर लिम्ब। ब्लड सप्लाई इन लोअर लिम्ब, अपने पैरों के अंदर ब्लड सप्लाई कहाँ से हो, कैसे होती है। अब हम देख एब्डोमिनल आयोटा देखा हमने, एब्डोमिनल आयोटा जो कहाँ पर आगे खत्म होता है, फोर्थ लंबार वर्टिब्रा के अंदर आगे खत्म हो रहा है। उसके बाद में दो निकलती हैं, लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलियक आर्टरी, राइट कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है, अभी मान लीजिए कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी, ये कॉमन इलियक आर्टरी एट द लेवल ऑफ सैक्रोइलियक जॉइंट, ये दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, कॉमन मान लेते हैं इलियक आर्टरी दोनों को। एट द लेवल ऑफ सैक्रोइलियक जॉइंट, ये बनती है इन इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ठीक है, ये दो प्रकार की इलियक आर्टरी बनती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इलियक जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है, जो अपनी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती हैं, organs like that reproductive organs जैसे कि यूट्रस, किसके द्वारा, यूटेराइन आर्टरी के द्वारा। उसके अलावा ब्लेडर की वेसिकल आर्टरी के द्वारा। ठीक है, इनको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने का काम इंटरनल इलियक आर्टरी के द्वारा होता है। और इधर एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो आगे चल के फीमोरल आर्टरी,
आर्टरी बनती है। ठीक है, फीमोरल आर्टरी नी के पास जाकर पोप्लीटियल आर्टरी बनती है। ठीक है, पोप्लीटियल आर्टरी दो भागों में डिवाइड होती है यहाँ चलकर, कौन कौन सी? एंटीरियर 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 टीबियल आर्टरी, ठीक है, और एक होती है पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। ठीक, एंटीरियर टीबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। इंटरनल टीबियल आर्टरी टीबिया फिबुला को ब्लड प्रोवाइड करते हैं, किसको? टीबिया और फिबुला। या मसल्स होती हैं इसकी, जो पास जो हम दिखा रहे हैं टीबिया फिबुला, इसके पास भी जितनी मसल्स वगैरह होती हैं इनको ब्लड प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, जो कि आगे चल के कौन सी आर्टरी बनती है? डोर्सलिक पेडिस आर्टरी। ठीक है, डोर्सल पेडिस आर्टरी एंटीरियर फुट को ब्लड प्रोवाइड करने का काम करती है। डोर्सल पेडिस जो पैर होता है ये वाला, यहाँ पर फील होती है। ठीक है, तो ये एंटीरियर पार्ट को ब्लड प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, और अगली बार इसकी आर्टरी होती है कौन सी? पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, जो कि पेरिनियल आर्टरी बनती है। ठीक है, आगे चल के पेरिनियल आर्टरी किसको ब्लड प्रोवाइड करती है? लेटरल पार्ट ऑफ फुट, पैर के लेटरल पार्ट को फुट प्रोवाइड ब्लड सप्लाई करवाने के ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करती है। उसके अलावा एक आर्टरी और बनती है, कौन सी होती है? प्लेंटर आर्टरी, जो कि प्लेंटर प्लेंटर आर्च प्लेंटर आर्च दिख नहीं रहा होगा इधर ना, प्लेंटर आर्च प्लेंटर आर्च जो कि सोल होता है, सोल ऑफ फुट को ब्लड प्रोवाइड करने का काम करती है। लेटरल पार्ट को प्रोवाइड करने का काम कौन सी करती है? पेरिनियल आर्टरी। और जो सोल होता है पैर के, जो सोल होता है नीचे वाला जो सोल होता है उसको प्रोवाइड करने का काम प्लेंटर आर्च के द्वारा प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। आगे की जो आर्टरी होती हैं इसको सुपरफिशियल देखें तो ये होगा यहाँ पर, यहाँ तक आती है कौन सी? टीबियल आर्टरी, एंटीरियर पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी, टीबियल आर्टरी। ठीक है, ये यहाँ पर अपना कौन सा नी जॉइंट आ गया। ठीक है, जो पोप्लीटियल आर्टरी आती है, इसके बाद में यहाँ फीमोरल आर्टरी आ जाएगी। उसके बाद में आगे चलोगे देखोगे तो एक्सटर्नल एलियर आर्टरी पैर को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करती है। अब इसका देखते हैं वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न वीनस रिटर्न वीनस रिटर्न में हमने पहले देखा था कि दो प्रकार की वेन्स होती हैं, सुपरफिशियल वेन होती है, डीप वेन होती है। ठीक है, सुपरफिशियल सुपरफिशियल वेन, एक होती है डीप वेन। डीप वेन एक सुपरफिशियल वेन होती है, एक होती है डीप वेन, जो कि ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करती हैं। सुपरफिशियल वेन देखते हैं फर्स्ट टाइम पर कि सुपरफिशियल वेन कौन सी होती है। सुपरफिशियल वेन, ये दो वेन आती है इसके अंदर, कौन कौन सी? स्मॉल सिफेनियस वेन और एक ग्रेट सिफेनियस वेन। ठीक है, ये दो वेन होती हैं जो कि वीनस रिटर्न को सुपरफिशियली पार्ट से ब्लड को वापस रिटर्न करने का काम करती हैं। और डीप के अंदर आते हैं कौन कौन से वेन? डीप के अंदर आते हैं नॉर्मली फीमोरल वेन। ये एक तरह से देखो, एक फुट के अंदर एक कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे वेन के अंदर, कि ऐसा नहीं कि एक ही वेन लेके आ रहे प्रैक्टिकल,
रेक्टिकुलर किसी भी ऑर्गन से। जिस तरह से मान लीजिए पैर है अपना, ये वाला पैर है, इसमें वेनस रिटर्न देखते हैं तो ये एक तरह से यहाँ से वेन आ गई, यहाँ से आ गई, ये से जुड़ गई, ऐसे जुड़ गई। इस तरह से एक दूसरे के साथ में इनका कम्युनिकेशन पाया जाता है वेनों के अंदर। ठीक है, ये वेनें एक दूसरे के साथ में जुड़ के एक कम्युनिकेट होकर एक गुच्छा सा बना लेती हैं, एक जाल बना लेती हैं, जो कि कम्युनिकेटिंग वेन होती हैं। ठीक है, जो आगे चलकर फीमोरल वेन में अपने फीमोरल वेन के अंदर अपना ड्रेनेज को ड्रेन आउट करती हैं। जो आगे फीमोरल वेन एक्सटर्नल 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 इलियक वेन के अंदर डालती हैं। ठीक है, इधर से दोनों मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक वेन बनाती हैं। कौन सी? कॉमन इलियक वेन। ठीक है, और कॉमन इलियक वेन इंफीरियर वेना केवा बनाता है, इंफीरियर वेना केवा। ये कौन सी लोकेशन पे बनता है? इंफीरियर वेना केवा बनता है 5th लंबार वर्टिब्रा, इसके अंदर ये इंफीरियर वेना केवा बनता है। तो आज की हमने स्टडी में देखा कि बॉडी की हमने एब्डोमिनल एओर्टा देख लिया। ठीक है, उसके अलावा इनमें जो ब्लड सप्लाई कैसे होती है, उसके अलावा हमने वीनस रिटर्न देखा, इसका पोर्टल सर्कुलेशन देखा। उसके बाद में लोअर लिम्ब के अंदर ब्लड सप्लाई इस प्रकार से पूरी बॉडी के अंदर होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।